इतिहास में बहुत से ऐसे युद्ध हैं जिनका नाम किताबों में दर्ज है। हम और आप इन्हीं युद्ध के बारे में पढ़ते और समझते हैं, परंतु इनके अलावा भी कई सारे ऐसे जो किताबों में भले ही दर्ज न किए गए, लेकिन वो अपने आप में ही एक इतिहास है। सारागढ़ी युद्ध भी एक ऐसे युद्ध का नाम है जिसमें 21 सिख सैनिकों ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद अफगान के 10,000 सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। इस जंग ने कुर्बानी और वीरता की एक नई कहानी लिखी थी। यूनेस्को ने इस लड़ाई को दुनिया से सबसे बेहतरीन 8 लड़ाई में शामिल किया गया है। 18वीं सत्ताओं का दौर था। ब्रिटिश सेना का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश भारत से बाहर के इलाकों पर भी अपना राज करने का प्लान करने लगे। उन्होंने अफगानी पर भी कुछ हमले शुरू कर दिए थे। भारत और अफगान की सीमा पर उस समय 2 किले थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। ये दोनों सीमा रेखा के छोर पर स्थित थे। लॉकहार्ट का किला ब्रिटिश सेना के लिए था और गुलिस्तान का किला ब्रिटिश सेना संचालन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये सारागढ़ी से सटा हुआ था। इस लिहाज से ये एक बहुत ही अहम जगह मानी जाती थी। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर 21 सिख सैनिकों को तैनात किया गया था। इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन इनकी बहादुरी पर अंग्रेज़ों का पूरा भरोसा था, क्योंकि ब्रिटिश लगातार अफगानों पर हमले करते रहते थे। इसलिए अफगानों उनसे नाराज रहते थे। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्षों के अंदर एक आग जल रही थी। एक तरफ अंग्रेज़ों को हारना पसंद नहीं था और दूसरी तरफ अपना बदला लेने के लिए भारत में आने की सोच रहे थे। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। सैनिकों को सतर्क रहने को कहा गया था। एक तरफ से कहा जाए तो सारागढ़ी के किले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की जान थे। जिस पर अफगान कब्जा करना चाहते थे, उनके लिए ये आसान नहीं था। 12 सितंबर 1897 को सुबह का समय था, जब सभी सिख सैनिकों सोए हुए थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी आँख खुली। नज़ारा चौंकाने वाला था। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनके ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 21 सैनिकों के लिए इतनी बड़ी सेना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस वक्त ये सोचने का समय नहीं था अफगानी रातों रात उन तक कैसे पहुंच गए। उन्हें तुरंत मोर्चा संभालने की ज़रूरत थी। वो फौरन अपनी बंदूकों की ओर लपके, और उनके पास बंदूकें तो थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी कि वो ज़्यादा देर तक दुश्मनों का सामना कर पाते। स्थिति के नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत अंग्रेज़ी सेना को संपर्क करना उचित समझा। लॉकहार्ट के किले पर अंग्रेज़ों अफसर बैठे हुए थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजते हुए बताया कि एक बड़ी संख्या में अफगानियों ने चढ़ाई कर दी है, तुरंत मदद की ज़रूरत है। अफसरों ने कहा कि इतने कम समय में सेना नहीं भेजी जा सकती, उन्हें मोर्चा संभालना होगा। सिखों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। सिख चाहते तो मोर्चा छोड़कर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दुश्मनों का सामना करना उचित समझा। वाहेगुरु का नाम लेकर अपने अपनी जगह पर मौजूद से तैनात हो गए। अफगानी निरंतर आगे बढ़ते रहे और सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपर हिस्से पर खड़े हो गए थे। सन्नाटा हर जगह पसर चुका था। सिर्फ बढ़ते हुए अफगानी के घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में एक गोली की आवाज़ के साथ जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि ये जंग आसान नहीं होने वाली। इसी तरह से सिखों को हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने एकजुट होकर सिखों पर हमला बोल दिया, लेकिन सिखों ने अपने हौसला नहीं गंवाया। वो लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानी सैनिक टुकड़े ने किले के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वो सफल नहीं हो सके। अफगानी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। वो इसमें सफल रहे। अब किले की दीवार टूट चुकी थी। अफगानी सैनिक तेजी से किले के अंदर घुसे जा रहे थे। अफगानों को किले में आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवार की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगानों से लड़ना आसान नहीं था। वो सब संख्या में बहुत ज़्यादा थे। इन सब के बावजूद सिखों के सैनिक लड़ते रहे और धीरे धीरे अफगान उन पर भारी पड़ने लगे।
कई सैनिक सिपाही नहीं थे, उनमें से कुछ रसिया थे तो कुछ सिग्नल मैन थे, लेकिन वो सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे थे। सिखों का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन तभी जो बोले सोनिहाल की आवाज़ ने उनमें जोश भर दिया। उन्हें अफगानों को अपनी तलवार के मारना शुरू कर दिया। वे सब बाद में एक धुन में जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए। अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार सब सिख सैनिक मारे गए और वो सब शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले 600 अफगानों को मार चुके थे। आखिरकार दुश्मन भी बुरी तरह से थक गया और तय रणनीति से भटक गया, जिस कारण ब्रिटिश आर्मी से अगले 2 दिन में ही हार गया। उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्वर में इन सिपाहियों की तारीफ की थी। मरनों उपरांत 36 रेजिमेंट के सभी 21 शहीद जवानों को परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में आज भी सारागढ़ी की जंग को शान से याद किया जाता है। भारतीय सेना को आधुनिक सिख रेजिमेंट को 12 सितंबर को हर साल सारागढ़ी दिवस मनाई जाती है। ये दिन उत्सव का होता है, जिसमें इन महान वीरों को पराक्रम और बलिदान का सम्मान में जश्न मनाया जाता है। उन सैनिकों ने दिखा दिया कि हौसले में दम हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। सारागढ़ी का युद्ध बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। यहाँ के ये लोग हंसते हंसते जान पर निछावर कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में राय देनी है तो हमें कमेंट कर दीजिए। और आपको हिस्ट्री की वीडियो और चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।